नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। ईरान और इजराइल के बीच इन दिनों युद्ध चल रहा है और इसमें अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। दरअसल अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की बात कह दी है। अमेरिका का ये कहना है कि वो आने वाले वक्त में कुछ भी कर सकता है, ईरान पर हमला कर सकता है, जिस पर ईरान ने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी है, जवाबी कार्रवाई का उन्होंने बात कही है। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका की तरफ से हमले किए जाते हैं तो वो भी किसी को नहीं छोड़ेगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अमेरिका ने शांति समझौता का प्रस्ताव रखा था। इसमें ईरान को बुलाया भी गया था, लेकिन ईरान नहीं आया। ईरान का ये स्टैंड था कि अगर इजराइल की तरफ से हमले किए जाते हैं तो उसका जवाब भी उसे ज़रूर मिलेगा। अब इसी बात को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दे दिया है और इस बयान से ये साफ होता है कि आने वाले वक्त में ईरान पर बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से भी हो सकता है। इसी बीच आपको एक भारत को लेकर के भी अपडेट दे देते हैं कि ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है और इसी ऑपरेशन के तहत जो ईरान में पढ़ रहे छात्र हैं उन्हें वापस अपने वतन यानी कि भारत लाया जा रहा है। दरअसल कुछ छात्रों ने, ईरान के कुछ छात्रों ने ये गुहार लगाई थी भारत सरकार से कि वो जल्द से जल्द उन्हें वहाँ से बाहर निकालें, क्योंकि वहाँ के जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहे हैं। और इसीलिए अब भारत सरकार की तरफ से ये ऑपरेशन सिंधु चलाया गया और इसी के तहत अब तक 110 छात्रों को भारत वापस ले आया गया है और भी जो लोग वहां फंसे हैं उन्हें लाने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इस युद्ध के बीच में एक बड़ा जो एंट्री है वो अब अमेरिका ने कर लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया और इस बयान में आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर के क्या क्या कहा है, इसके बाद ईरान की क्या प्रतिक्रिया आई है वो भी इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। लेकिन अगर अमेरिका ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच में आ जाता है तो ये युद्ध और भी भयावह रूप ले सकता है। चलिए बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ इजरायली सैन्य कार्रवाई में अमेरिका के शामिल होने की संभावना को खुला छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने ये दावा किया है कि तेहरान ने बातचीत के लिए पहल की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा भी नहीं भी कर सकता हूं। मेरा मतलब है कि कोई नहीं जानता कि मैं क्या करने जा रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरे पास हर चीज़ के लिए एक योजना है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। उन्होंने समझौता करना चाहिए, ये डोनाल्ड ट्रंप के शब्द हैं कि उन्हें समझौता करना चाहिए। मैंने उनके लिए एक बेहतरीन समझौता तैयार किया था। हमने 60 दिन तक इस पर बात की थी और अंत में उन्होंने इसे नहीं करने का फैसला किया और अब उन्हें पछतावा हो रहा है। अब तो देर हो गई। ईरान मिलना चाहता है और व्हाइट हाउस आना चाहता है। मैं ऐसा कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। थोड़ी देर में मेरी वॉर रूम में एक बैठक है। हम एक भयानक स्थिति के बीच में हैं। मुझे इतनी मौत और विनाश देखना पसंद नहीं है। मेरे पास कुछ विचार हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन वो अंतिम नहीं है। मुझे अंतिम समय पर निर्णय लेना पसंद है। चीज़ें बदलती रहती हैं, खासकर युद्ध के मामले में। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर से भी बातचीत की है। आपको बता दें, इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर की ओर से ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के लिए उनके आह्वान पर ध्यान न देने पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मैं उन्हें यानी कि ईरान को शुभकामनाएं देता हूं। आपको बता दें कि खेमेनेई ने भी धमकी दी थी। क्या कुछ धमकी दिया था उन्होंने, वो भी आपको बताते हैं। इससे पहले दिन की अगर हम बात कर लेते हैं तो सुप्रीम लीडर खेमेनेई ने चेतावनी ये दी थी कि इस्लामिक गणराज्य ईरान को निशाना बना करके किए गए किसी भी अमेरिकी हमले से उसे अपूरणीय क्षति होगी और उनका देश ट्रंप के आत्मसमर्पण के आह्वान के आगे नहीं झुकेगा। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जारी है और दोनों तरफ से मिसाइलों की ताबड़तोड़ बरसात हो रही है। ईरान को सबसे अधिक नुकसान पहुंच रहा है और सैकड़ों लोग अब तक मारे जा चुके हैं। तो ईरान की स्थिति अभी बेहद ही खराब बताई जा रही है। सैकड़ों लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। कई लोगों को वहां से बाहर निकालने की प्रक्रिया चल रही है। इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने ट्रंप का बगावत किया था उसे भी ट्रंप देख करके नाराज हैं। हालांकि ट्रंप ने ये कहा है कि उन्हें मौत देखना पसंद नहीं है और युद्ध की स्थिति में वो अंतिम समय पर निर्णय लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब ईरान मिलना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, अमेरिका का साथ चाह रहा है। देखना होगा कि ट्रंप का आने वाले वक्त में निर्णय क्या होता है और ट्रंप के निर्णय से क्या ईरान इजराइल से बच पाता है या फिर ट्रंप की तरफ से भी ये चेतावनी दे दी जाती है कि आने वाले वक्त में वो ईरान पर हमला करने वाला है। अब क्या कुछ इस पूरे युद्ध को लेकर के प्रक्रिया सामने आएगी, क्या
आने वाले वक्त में होने वाला है, इसकी जानकारी तो फिलहाल किसी को नहीं है, लेकिन ईरान की स्थिति इस वक्त बेहद ही खराब बताई जा रही है। और वैसे वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।